जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी के सामने जो दोस्तों हाजिर हूं अपने आसान शब्दों में लेकर के। जल्दी से आ जाओ मेरे लाडलो, फिर क्लास की शुरुआत करूंगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे बेटा। चलिए जल्दी से आओ मेरे लाडलो। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने परिवार एसएससी 7 पर। बेटा हर दिन की तरह आज भी आप जो इंग्लिश पे काफी कुछ जो है काम करने वाले हैं और काफी कुछ जो बेटा नया सीखने वाले हैं। तो जैसा कि बेटा अभी तक पिछले लगभग लगभग एक हफ्ते से मैं रेगुलर आपके साथ में जो बेटा वोकेब्स पे काम कर रहा था, तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे लाडलो आज से मैं आपके लिए काम शुरू कर रहा हूँ बेटा ग्रामर पे। इस पे मेरे दोस्त आपके लिए ग्रामर पे काम शुरू करते हैं। ग्रामर का बड़ा ही जबरदस्त आज जो आप सभी के लिए सेशन लेकर के आया हूँ। जल्दी से एक बार इस वीडियो को बेटा सभी बच्चे जो है साझा कर देंगे, फिर हम अपनी क्लास की जो मेरे लाडलो शुरुआत करें। जल्दी से आओ मेरे लाडलो। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बढ़िया रहो दोस्तों, खुश रहो, बिंदास रहो। जय हिंद साथी, जय हिंद बेटा, जय हिंद, अच्छे रहो। चलो मेरे लाडलो, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। कर दें बेटा क्लास की शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा सेशन होगा इसमें हम बात किस पे करने वाले लाडलो? आज हम बात करेंगे ग्रामर पर। और ग्रामर आप भी जानते हो, ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो फंक्शनल ग्रामर से हम शुरुआत कर दे, या फिर बेटा डेस्क्रिप्टिव ग्रामर से शुरू। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लाडलो आज मैं आपके लिए बेटा डेस्क्रिप्टिव ग्रामर से बिल्कुल एकदम जीरो बात करने की जो है शुरुआत कर रहा हूं बेटा। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं लाडलो। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टेंस पढ़ेंगे, एकदम जीरोस पढ़ेंगे। चलो बेटा आ जाओ। तो जी वो ठीक है, पीडीएफ में आपको बेटा ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने कल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो ग्रुप में प्रोवाइड करवाई है, इसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 267 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैंने आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यदि बेटा आपने अभी तक भी जो है ग्रुप फॉलो नहीं किया तो ग्रुप फॉलो कर लो। कैसे फॉलो होगा? तो बेटा ऐप इंस्टॉल करो, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। आप जो नीचे नीचे देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन में एक पट्टी में नीला नीला लिंक मिलेगा आपको, उसके पीछे लिखा हुआ है सानू सर। बेटा उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए मेरे लाडलो, आपको वहां से जो हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा आराम से। फिर मेरे दोस्तों आप ऐप में जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां आपको सारी सारी पीडीएफ जो बेटा जी मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाए थे परसों, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी है। कल बेटा ईडीएम्स पढ़ाए थे, तो वो वाली पीडीएफ बेटा मैं आज आपको जो प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ साथ बेटा कल मैंने आपको नरेशन वाले क्वेश्चंस दिए हैं। तो लाडलो परेशान ना हो, आप ऐप इंस्टॉल करो, बेहद बढ़िया चीज है आपके लिए। ठीक है बेटा, मेरे पट्टी में नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा है, आप अभी क्लिक करके बेटा ऐप को इंस्टॉल। तो चलो मेरे लाडलो, आज की जो बात होगी वो सारी की सारी बात होगी बेटा टेंस के क्वेश्चंस पर। यानी कि आज मैं बात करूंगा आपके सामने टेंस, और बेटा मैं क्वेश्चंस की मदद से जो आपको पूरा पूरी आता हुआ चलने वाला हूं। तो चलो मेरे लाडलो जल्दी से आ जाओ। हो चुका है आगाज, हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है। हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है, और जीत उसी की होगी मेरे लाडलो जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो हमारा जो संघर्ष है उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं मेरे दोस्त। चलिए क्लास की शुरुआत करता हूँ बेटा। मेरे ये प्यारा सा बेटा हमारा एप्लीकेशन है, बहुत सारी फीचर्स है। आप मानिए, यकीन कीजिए मेरे दोस्त, आप यदि ईमानदारी से इस पे पर डे लगभग अपनी जो 20 से 25 मिनट गुजारते हैं हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस के अलावा, अगर कोई बच्चा पेड बच्चा है क्लासेस ज्यादा ले रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप 20 से 25 मिनट भी हमारे एप्लीकेशन पर प्रतिदिन डेली बेटा आप जो टाइम देते हो, तो गारंटी देता हूँ दोस्त, एक महीने के अंदर अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करो। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, जो हम रील्स देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अगर हम उसी टाइम को मेरे लाड लो किस में कंज्यूम कर दें अपना, उसी टाइम को बेटा हम क्विज खेलने में कंज्यूम कर दें, जहां से बेटा क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। सोचो कितना बड़ा एक परिवर्तन हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐप आज ही इंस्टॉल कर लो, इससे बढ़िया चीज अपने आप में कुछ हो नहीं सकती। शिक्षा के जगत में बेटा क्रांति है अपने आप। ठीक है बेटा, चलिए डाउनलोड करें बेटा हमारा, सॉरी सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्यारा सा चैनल। लो मेरे लाड लो, क्वेश्चन आपके सामने, चलो जल्दी से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 1, क्वेश्चन नंबर 1 लाड लो, बताओ जल्दी से क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर बेटा 1, ही ब्लैंक सो गुड मी व्हेन आई वाज अ बॉय। व्हेन आई वाज अ बॉय, बेटा एक छोटी सी बात समझना, टेंस जो चैप्टर होता है, टेंस हमारा क्या होता है? टेंस का मतलब होता है बेटा टाइम प्लस एक्शन। टेंस का मतलब क्या होता है लाड लो? टाइम प्लस एक्शन। टाइम कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। टाइम कितने होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 होता है। प्रेजेंट टाइम होता है हमारा, पास्ट टाइम होता है लाड लो, और फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है बेटा, एक्शन कितने होते हैं लाडलो? एक्शन हमारे 4 होते हैं। इंडेफिनिट एक्शन होता है लाडलो, आपका कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है लाडलो, आपका परफेक्ट एक्शन होता है लाडलो, और आपका एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 4 एक्शंस को 3 टाइम के साथ मिला करके टोटल मेरे प्यारे बच्चों आपके 12 बनते हैं टेंस। क्या बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपके 12 बनते हैं टेंस। ध्यान से सुनना इस कहानी को, बड़ी गजब की बात बोल रहा हूँ।
कि आपके 3 थे टाइम, 4 थे एक्शन, 3 टाइम को 4 एक्शन के साथ मिला करके टोटल 12 क्या बना दिए लाडलो, आपने बना दिए टेंस। इन 12 टेंस की मदद से आप करते क्या हो कि घटना कब हुई और क्या हुई, इस बात को बेटा आप दिखाने का प्रयास करते हो। कौन सी घटना कब हुई, इस बात को दिखाने के लिए बेटा हम किसका सहारा लेंगे, सेंटेंस का सहारा लेंगे। और सेंटेंस को बनाने के लिए किसका सहारा लेंगे बेटा, टेंस का सहारा। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान रखना। प्लस मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइम होगा, टाइम को दिखाने के लिए सेंटेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब, और एक्शन को दिखाने के लिए बेटा आपके सेंटेंस के अंदर क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेन वर्ब। ठीक है, अब यहां से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, ही ब्लैंक सो गुड टू व्हेन आई वाज अ बेबी। बेटा वाज आ गया, ध्यान रखना जब भी कभी आपके वाक्य में बेटा मेरे, जब भी कभी आपके किसी सेंटेंस के अंदर आपको डबल मेन वर्ब देखने को मिले, यानी कि प्यारे बच्चों आपका सेंटेंस बड़ा सा हो, उसके अंदर दो चीजें आपको दिखाई दे जाएं, तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त आप क्या काम करने वाले हैं, क्या काम करोगे बेटा कि यदि एक पार्ट पास्ट में, तो पास्ट में रहने वाला है। तो बेटा आप बताओ, हैव आएगा क्या, कभी कभी नहीं आ सकता बेटा। वुड बी सो गुड नहीं बेटा, हैव भी नहीं बेटा। आपका आंसर क्या आएगा मेरे लॉर्ड, वाज आएगा। वाज सो गुड टू मी व्हेन आई वाज अ बॉय। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन आई वाज अ बॉय। वेरी गुड बेटा, सबका आंसर ठीक आ रहा है लगभग। बताओ बेटा क्या आंसर होगा, बताना मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा भाई, तो जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए ये रहा आपके सामने बेटा सेकंड क्वेश्चन। काट लो क्वेश्चन नंबर 2। सोक्रेट्स ब्लैंक इन एथेंस अबाउट 6,000 ईयर्स एगो। बेटा बताओ क्या आंसर होगा लाडलो, आपने भी आज से पहले टेंस पढ़ा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। जो सोक्रेट्स है वो ब्लैंक था एथेंस में लगभग कितने साल पहले भाई, 6 साल पहले। बेटा एगो आ गया, यानी कि सॉरी 6,000 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि बेटा जैसे एगो आया, आपको एक बात समझ में आई कि जो एक घटना हो रही है, जो ये बातें हो रही हैं, ये कब की हो रही है मेरे लाडलो, पास्ट की बातें हो रही है। कब की हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट की बातें हो रही हैं। और आप सभी जानते हो कि पास्ट की बातें किस में दिखाई जाती हैं, आपकी सिंपल पास्ट में। बेटा किस में दिखाई जाती हैं, आपकी सिंपल पास्ट में जो मेरे लाडलो आपकी बातें दिखाई जाती हैं। तो आप बेटा सिंपल पास्ट टेंस लेकर के आओगे, सिंपल पास्ट टेंस लेकर के आओगे, यानी कि मेरे लाडलो आप सीधी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लेकर के आने वाले हो। बेटा सेकंड फॉर्म आपकी क्या है, यहाँ पे लिव्ड है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड फॉर्म आपकी यहाँ पे क्या है, जो परफेक्ट है आपकी, वो लाडलो आपकी लिव्ड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका लिव्ड जो है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डन है बात लाडलो, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई है। बेटा देखो हैड लिव्ड नहीं हो सकता, हैज बीन। बेटा जब आपने एगो शब्द ले लिया, पास्ट की बात होगी, तो बेटा प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, और वुड हैव लिव्ड का कोई सेंस नहीं। चलो लाडलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाऊंगा, चीजें बहुत कुछ सिखानी है आपको। देखो बेटा, गांधी जी मेड द इंडियंस ब्लैंक दे वर स्लेव्स। बताओ बेटा क्या आएगा, गांधी जी मेड द इंडियंस। बेटा देखो मेड क्या है, मेक की सेकंड फॉर्म है, और दे वर यानी कि बेटा पूरी पूरी बातें किस में हो रही है मेरे लाडलो, आपकी पास्ट में हो रही है। बातें मेरे लाडलो आपकी पूरी पूरी किस में हो रही है बेटा, पास्ट में हो रही है। जब मेरे प्यारे बच्चों आपकी बातें ही पास्ट में हो रही, तो आप बताओ टू रियलाइज आएगा, रियलाइज आएगा, रियलाइजिंग आएगा, रियलाइज आएगा। बेटा इंडियंस रियलाइज्ड दैट दे वर स्लेव्स। गांधी जी ने भारतीयों को आभास कराया, रियलाइज कराया कि भारतीय फिलहाल क्या थे बेटा जी, भारतीय क्या थे बेटा, कि वो गुलाम थे। तो गुलाम होने का आइडिया उनको किसने दिया, गांधी जी ने। यहाँ क्या आएगा बेटा आपका, रियलाइज जो आपका आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ गया लाडलो, क्वेश्चन नंबर आ गया 4। बताओ मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ, मैं आपकी कमेंट का वेट करता हूँ। बताओ लाडलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, ही नो दैट ही ब्लैंक। बताओ बेटा क्या, वह जानता है, वह जानता था, सॉरी न्यू था आएगा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, न्यू। वह जानता था, क्या जानता था, कि उसे मार दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, विल किल। समझ रहे बेटा, विल किल। और विल का बेटा आप जब इसका पास्ट बनाओगे, तो विल बी किल आएगा आपका, विल बी किल्ड। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, वुड बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। समझ रहे बेटा, ही विल बी किल्ड करोगे बेटा, क्या करोगे आप, ही विल भी आएगा या वुड भी आएगा। बताओ लाडलो क्या आएगा, आप बना रहे हो ही दैट, वह जानता था कि, विल, तो विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड। बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या होगा लाडलो, परफेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या आंसर होगा बेटा आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो, विल किसकी निशानी बेटा, फ्यूचर की है। विल किसकी निशानी बेटा, फ्यूचर की है। फ्यूचर कभी हो नहीं सकता, जब एक पास्ट है सब कुछ। वाज गिल्ड नहीं होगा बेटा, आपका किस में जा रहा है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जा रहा है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, ही सेड दैट एनिमल ब्लैंक एनीवन अनलेस पीपल हार्म्ड देम। बताओ बेटा क्या आएगा, वह कहता है कि एनिमल जो है बेटा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। तो बेटा हार्म्ड आ गया, यहाँ पे सैड आ गया। तो लाडलो बात तो सारी पास्ट में होनी है, किस में होनी बेटा, पास्ट में। तो बेटा मेरे आपका कभी विल से तो बनेगा नहीं भाई, पास्ट की तो बातें पास्ट में ही चलेंगे ना मेरे दोस्त।
तो आपका विल तो आने से रहा। दूसरी बात, वुड नेवर हार्म। अब बेटा देखो, एनिमल विल नेवर हार्म रहा होगा बेटा, विल का आप क्या कर दोगे बेटा, वुड नेवर हार्म, क्या कर दोगे विल का, वुड नेवर हार्म। समझ रहे हो दोस्तों, एक सेकंड बेटा, लेकिन ये तो घटना कैसी है आपकी, ये घटना कैसी है बेटा आपकी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ रहा होगा सिंपल प्रेजेंट में, तो इसमें क्या बना, नेवर हार्मड। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका नेवर हार्मड बनेगा। क्यों, या विल नहीं आएगा लाडलो, जब आप एक्टिव में देखोगे इसको, यानी कि सॉरी डायरेक्ट स्पीच में देखोगे, एनिमल्स नेवर, एनिमल नेवर हार्म्स रहा होगा। जब आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया बेटा, सेड दैट कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को आपने सिंपल पास्ट में बदला, इसलिए बेटा आपने क्या कर दिया, नेवर हार्म्ड कर। चलो मेरे दोस्त, और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया बेटा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर्स पे फोकस करो बेटा, सीखने पे फोकस करो, बहुत कुछ नया है इसके अंदर। देखो बेटा, ही ब्लैंक टू डेथ सम ईयर्स एगो, क्या आ गया बेटा आपके सामने, सम ईयर्स एगो। मेरे लाडलो ध्यान रखना, जब भी कभी आपके सेंटेंस के अंदर बेटा आपको एगो दिख जाए, आपको बेटा यस्टरडे दिख जाए, एगो दिख जाए, आपको बेटा यस्टरडे दिख जाए, या फिर बेटा कोई ऐसी डेट दिख जाए जो कि पास्ट टाइम को दिखा रही है, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख गए, मान के चलो 26 जनवरी 1950 लाडलो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल गया 15 अगस्त 1907, अगस्त 1907, या फिर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी आपको ऐसी डेट वगैरह दिखती है जिससे कि आपको पता क्या चलता है कि जो ये घटना है जिसके बारे में बात हो रही है बेटा, ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में लाडलो हम इसमें दिखाते हैं सिंपल पास्ट में, इसमें दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिंपल पास्ट में। अब बेटा सिंपल पास्ट का भी आप देख सकते हो, यहाँ एगो आ रखा है, यानी कि इनडायरेक्ट की बात हो रही है, तो इज तो बेटा आ ही नहीं सकता, वुड बी सेंटेंस नहीं मेरे भाई, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका वाज सेंटेंस, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ सम इयर्स एगो। बिल्कुल मेरे लाडले, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस को संभाल रहे हो आप। चलो जी, ये आ गया बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा आपके सामने आ गया 7। वंस देयर वाज अ किंग ब्लैंक वेरी फॉन्ड ऑफ न्यू। तो बेटा क्या आंसर होगा लाड, जल्दी से आंसर दो। एक समय पर एक राजा था जो कि बहुत ज्यादा दीवाना था नए कपड़ों का, इसे नए कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद था। बेटा बताओ आंसर क्या होगा लाडलो, जल्दी से आंसर करो। एक समय पर एक राजा था जो कि दीवाना था कैसे कपड़े पहनने का, नए कपड़े पहनने का। बेटा जब पूरी पूरी बातें ही पास्ट की हो रही है, यहाँ पे भी तो पास्ट आएगा, वाज वेरी फॉन्ड ऑफ न्यू, क्या आएगा बेटा आपका हु, वाज आएगा, क्या आएगा आपका हु, वाज आएगा। चलिए और आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने आ गया नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा आपका 9 आ गया। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पोट एंड, बताओ बेटा क्या आएगा, शी टुक द अर्थन एम्प्टी अर्थन पोट एंड, बताओ बेटा क्या आएगा, शी टुक आ गया लाडलो, क्या आ गया बेटा आपका टुक आ गया। आपको पता है लाडलो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है लाडलो, टुक होती है, टेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, टेकन होती है। अब बेटा जैसे ही आपकी सेकंड फॉर्म आई, आप समझ चुके हो कि सेंटेंस कौन सा है आपका, सिंपल पास्ट है। सेंटेंस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस। और जब मेरे प्यारे बच्चों एक ही तरफ सिंपल पास्ट आ गया, उस तरफ बेटा क्या आएगा आपका, पास्ट ही आएगा लाडलो, क्या आएगा आपका, पास्ट ही आएगा। बताओ बेटा क्या आएगा, उसने लिया और वह चला गया, तो दोनों घटना डिपेंडेंट हैं, दोनों घटना एकदम क्विक रिएक्शन को दिखा रही हैं, तो क्या आएगा बेटा आपका, वेंट आ जाएगा लाडलो, क्या आ जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेंट आ जाएगा, जो कि आपका परफेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन आपके आ गया, क्या कहता हूँ बेटा, पास्चर न्यू दैट ही ब्लैंक अ वे टू सेव पीपल फ्रॉम द डेंजर ऑफ वाइट। पास्चर ये जानता था कि वह ब्लैंक अ वे, वह एक रास्ता कुछ ना कुछ लेगा जिससे कि वह लोगों को बचा सकता है कुत्ते के काटने के खतरे से। समझ रहे बेटा, तो आपने यहाँ पे देखा लाडलू क्या है, न्यू, न्यू कौन सी फॉर्म है बेटा, मेरे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि फिर से पास्ट की बात हुई है, तो वाक्य पास्ट में जाएगा। बेटा देखो ही फाउंड, फाउंड, या बेटा ही हैज फाउंड, तो हैज तो बेटा होगा ही नहीं, वुड हैव फाउंड, बताओ बेटा क्या आएगा, वुड हैव फाउंड आएगा, क्या आएगा बेटा, हैड फाउंड, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ही हैड फाउंड, वह जानता था कि वह ढूंढ चुका था इस चीज की, क्या ढूंढ चुका था बेटा, रास्ता लोगों को कुत्ते काटने के भय से बचाने के लिए। बेटा आपका क्या आएगा, ही हैड फाउंड आएगा, फाउंड बेटा यहाँ पे नहीं आ सकता। बेटा देखो ये घटना पहले हो गई है उसके बाद हुई है लाड, ठीक है ना भाई, ये पहले हुई है उसके बाद। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने 11, इफ ही ब्लैंक हेयर आई वुड फाइट हिम, तो बेटा क्या आएगा,
इफ ही ब्लैंक हेयर आई वुड इनवाइट हिम। बेटा मेरे एक छोटी सी बात समझना, जब भी कभी आपके सेंटेंस की शुरुआत इफ से होगी, लाडलो क्या दिखाएगा आपका? कंडीशन दिखाएगा। कंडीशन का मतलब क्या होता है लाडलो? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? शर्त। और ये जो इफ से कंडीशन दिखाएगा, इसके अंदर क्या होगा बेटा? आपके दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे, समझ रहे हो? जब भी कभी आप इफ के साथ में बात करोगे तो बेटा आपके सेंटेंस कितने जुड़े हुए होंगे? दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे, यानी कि दो क्लोज को जोड़ने के बाद आपका बेटा सेंटेंस। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं मेरे लाडलो, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं मेरे लाडलो, जिनमें कि आपको बात इफ से देखने को मिल जाए और उनके अंदर दो क्लोजेस जुड़े हुए हों, ऐसी स्थिति को मेरे लाडलो हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंडीशनल्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसको हम बोलेंगे कंडीशनल्स। क्या बोल दोगे लाडलो? उसको कंडीशनल्स। अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो बेटा ध्यान रखना कि अगर इधर आपको जो क्या मिल रहा है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है, यानी वी फाइव मिल रहा है। इधर आपको बेटा क्या जाएगा? फ्यूचर जाता है। विल या शैल के साथ वी, विल या फिर शैल के साथ वी आपका जो लाडलो चला जाता है। दूसरी बात बेटा मेरे, अगर आपको इधर क्या मिलता बेटा? वर्ब के साथ में नाउन मिलता, ध्यान से सुनना बेटा, या फिर लाडलो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको हेड के साथ में नाउन मिलता। क्या मिलता बेटा? आपको हेड के साथ में नाउन मिलता। ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त आपका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपका क्या जाएगा बेटा? पास्ट मॉडल के साथ में क्या चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका पास्ट मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट, पास्ट मॉडल के साथ में बेटा वर्ब की। बस यही यहाँ पे आपको देखना, राइट? पास्ट मॉडल है बेटा और वर्ब की क्या गई? आपकी फर्स्ट। पास्ट मॉडल के साथ में बेटा क्या गई? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो बस यहीं से आपको ध्यान रखना है। फिर बेटा इफ के साथ यहाँ क्या आना चाहिए? आपका ही। क्या आना चाहिए बेटा? आपका ही। क्या आएगा बेटा? आपका इफ पर हेयर। क्या आएगा बेटा? आपका इफ पर हेयर। डन है बात बेटा? आपका क्या गया मेरे लाडलो? आपका पर हेयर। तब आपका क्वेश्चन डन है बात लाडलो? कैसे बात चल रही है भाई? आप दूसरी तरफ देखो ना बेटा, पास्ट मॉडल के साथ वी1 आपको देखने को मिल गया। भाई आपने खुद देखा वुड क्या है? पास्ट मॉडल, क्योंकि विल का पास्ट बेटा वुड होता है। और लाडलो यहाँ पे इनवाइट वी1 मिल गया। तो जब आपको पास्ट मॉडल के साथ में वी1 देखने को मिला, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पहले वाला जो क्लोज रहा होगा, पहले वाले क्लोज में क्या रहा होगा बेटा? वर्ग के साथ में क्या रहा होगा बेटा? आपका वर्ग के साथ में नाउन, जो कि आपने देखा पे आपको देखने को बेटा मिल गया। धन्यवाद प्यारे बच्चों। कुछ बात समझ में आ रही? क्वेश्चंस हो कैसे रहे? मेन चीज क्या, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको 50 क्वेश्चन आज करा दूं, नहीं मेरे दोस्त। मेरा उद्देश्य है कि मैं भले ही आपको 25 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हों कि से जुड़े हुए सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ। डन हुई बात बेटा जी? चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ में। चलिए मेरे दोस्त और आगे बढ़ता हूँ जी। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं? फिर से सुन लो बेटा, अगर इफ से सेंटेंस शुरुआत होता है किसी भी सेंटेंस की, उसमें दो बातें कही जाती है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा कंडीशनल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा कंडीशन दिखाता है, शर्त दिखाता है। तो अगर इसमें पहले वाले क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो दूसरे में जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर पहले में बेटा वर्ब के साथ में नाउन या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हेड के साथ में नाउन देखने को आपको मिल जाता है, दूसरा जाता है बेटा पास्ट मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और बेटा अगर पहले वाले क्लोज में ही आपको हेड के साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, सेकंड फॉर्म आप सेकंड क्लोज आपका चला जाता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चला जाता है बेटा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डन है बात? चलिए बढ़िया से आपको बात। ये लो बेटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने 12, और एक है व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया, जब वह मेरे पास आया, आई ब्लैंक न्यूज, और मैं एक बार पढ़ रहा था। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो मेरे लाड लो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगाना। जब वह मेरे पास आया, मैं अखबार पढ़ रहा था। बेटा मेरे यहाँ पे सारी बातें किस पे टिकी हुई है? जब पे। भाई ये दोनों की दोनों जो घटनाएं किससे जुड़ी हुई है बेटा? वैन से, यानी कि बेटा जब से। ध्यान रखना बेटा, वैन के साथ में तीन तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तीन तरह की कंडीशन फंस सकती हैं। पहली कंडीशन बेटा, सबसे पहली कंडीशन बेटा जो वैन के साथ में क्रिएट होती है, सबसे पहली कंडीशन जो बेटा वैन के साथ में आएगी वो लाड लो आपकी ये है। क्या है बेटा? कि जब आप वैन के साथ में दो घटनाएं आपस में दिखा रहे हो, वो घटनाएं दोनों आपस में इंटरप्टिंग एक्शन है। कैसी एक्शन है बेटा? आपकी इंटरप्टिंग एक्शन है, जिसको आप बोलते हो लाड लो डिस्टर्बिंग एक्शन। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलते हो डिस्टर्बिंग एक्शंस। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप उनको डिस्टर्बिंग एक्शंस। ठीक है भाई, इंटरप्टिंग एक्शन है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों वो कैसे हैं? आपके डिस्टर्बिंग एक्शन है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? एक घटना तो आपकी जाती है बेटा सिंपल V2, ठीक है बेटा, एक किस में जाती है बेटा? V2 में। और दूसरी घटना बेटा आपकी चली जाती है सीधी सीधी इसमें बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वाज या फिर
क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से सुन लो मेरे भाई, अगर आप जो वैन के साथ में दो घटनाएं दिखा रहे हो, अगर बेटा वो दो घटनाएं आपस में एक दूसरे डिस्टर्ब करने का काम की हैं, तो मेरे लाडलो जो एक घटना होगी वो कंटिन्यू चलेगी और दूसरी उस कंटिन्यू चलने वाली को डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है बेटा, ये कंटिन्यू मतलब ये क्लियरिटी आप रखना कि भाई डिस्टर्बिंग एक्शन में क्या होता है, एक पास्ट में चलती है और दूसरे आगे से डिस्टर्ब कर देती है, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि जब वह मेरे पास आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था। समझ रहे हो बेटा, तो आप तो अखबार कंटिन्यू पढ़ रहे थे, बीच में वो आ गया तो आप अखबार पढ़ने काम कंटिन्यू किए, तो क्या आएगा, आई वाज रीडिंग। क्या आएगा बेटा आपका, आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ही केम टू। क्या आंसर हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या आंसर हो गया बेटा जी आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। और आगे बढ़ो मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आ गया आपके सामने। ही ट्रीटेड मी, वह मुझे ऐसे ट्रीट करता था मानो कि मैं उसका नौकर हूँ। समझ रहे हो बेटा, ही ट्रीटेड मी लाडलो, यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होता है लाडलो, ऐसे मानो की। क्या होता है बेटा, ऐसे मानो की। अब बेटा जब भी कभी आपके सामने ऐसी बात आ जाए मानो की, सीधी सी बात है, इमेजिनेशन की बात हो गई। बेटा किसकी बात हुई है लाडलो, इमेजिनेशन की बात हुई है। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, और कल्पना को हमारा कौन दिखा सकता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वर दिखा सकता है बेटा। कौन दिखा सकता है इमेजिनेशन को, हमारा वर दिखा सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मेरे भाई वर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर। जैसे कि मानो मैं उसका नौकर हूं, जैसे सपोज करो बेटा मैंने बोला काश मैं एक राजा होता, बेटा यानी कि राजा नहीं हूं, तो इमेजिनेशन हुई, कल्पना हुई। कल्पना को हम कैसे दिखाते हैं, इफ आई वर अ किंग, जबकि आई के साथ वॉज आता है, लेकिन बेटा इफ की वजह से मैं क्या लूंगा, वर लूंगा। तो यहाँ बात इमेजिनेशन पे टिकी। डन हुई बात, चलो बहुत बढ़िया, आपको बात समझ में आगे बढ़ो जल्दी। क्या कह रहे हैं बेटा, शी इज वेरी काइंड शी ब्लैंक एनीबडी, वह बहुत ईमानदार है, उसने मतलब वह बहुत दयालु है, लेकिन उसने आज तक मतलब नहीं किया किसी को भी, क्या नहीं किया भाई, हार्म। शी नेवर हार्म, क्योंकि उसके बारे में जानकारी दी जा रही है भाई। समझ रहे बेटा, जब भी कभी आप किसी के बारे में बेटा जानकारी देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, तो ऐसी स्थिति में लाडलो क्लियर रखना कि इंफॉर्मेशन देने के लिए आप हमेशा लाडलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो मेरे लाडलो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। कब करते हो, जब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या देनी होती है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्या देनी होती है बेटा आपको, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो आप किसका यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरे लाडलो आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए बेटा मैंने हार्म्स ले लिया। हार्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये प्लूरल वर्ब है, आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मेरे लाडलो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं हम। वर्ब में क्या लगा देते हैं बेटा, हम एस या ई एस लगा देते हैं। डन हो गई बात, चलो जल्दी से आगे बढ़ो मेरे दोस्त, समय भागा जा रहा है। चलो बेटा, जेम्स सेज ब्लैंक ही, सॉरी सेज ही ब्लैंक इंग्लिश लेसन्स डेली। बेटा सेज आ गया, प्रेजेंट है और वो डेली काम कर रहा है, यानी कि कैसा एक्शन हुआ बेटा, हैबिचुअल एक्शन हुआ। कैसा एक्शन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपका हैबिचुअल एक्शन हुआ। और जब मेरे दोस्त आपका ये हैबिचुअल एक्शन होगा, तो आपको पता है सभी हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि बेटा V1 या V5 दिखाता है। कौन दिखाता है बेटा, V1 या फिर V5 दिखाता है। तो आपका क्या आएगा, ही टेक्स। ही टेक्स आंसर क्या हो गया बेटा आपका, ही टेक्स। डन है बात, आपका क्या हो गया मेरे लाडलो, ही टेक्स आपका जो आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ लाडलो, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस 2000, 2000 से जो रिचल है ब्लैंक इन दिस एंड ही इज नाउ, तो बेटा बताओ क्या आएगा। इस आ रखा है लाडलो, इससे क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा बेटा, प्रेजेंट में। किस में जाएगा मेरे लाडलो, आपका प्रेजेंट में। और प्रेजेंट के साथ साथ आपने इसमें एक चीज देखी बेटा, क्या आ गया आपका, सिंस के साथ में टाइम। क्या आ गया बेटा, सिंस के साथ में टाइम। अब लाडलो ध्यान रखना, सिंस या फिर फोर के साथ में अगर आपके सेंटेंस में टाइम आता है, क्या मेरे दोस्त, अगर सिंस या फोर के साथ में बेटा मेरे आपका टाइम आता है, क्लियर रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सिंस और फोर के साथ में टाइम आ जाने पर हमारा सेंटेंस बेटा किस में जाता है, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाता है बेटा आपका, या तो परफेक्ट में या फिर मेरे लाडलो परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, और आपको पता है परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की निशानी क्या है बेटा, हैज है, हैव है, हैड है। हैड के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, यही तो कहानी बनती है बेटा। अब आपको पता चला भाई एक्शन कैसा है, वर्किंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हैज बीन। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो आपका, हैज बीन। कि बेटा अगर यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब आई होती जिसमें लाडलो में आईएनजी चाह करके भी नहीं लगा सकता, जैसे लव आ जाता, आ जाता, KNOW
जानना, आपका हियर हो जाता, आपका सी हो जाता, आपका सपोज हो जाता, अंडरस्टूड हो जाता, सपोज हो जाता। समझ रहे बेटा? ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनमें बेटा आप कोई काम नहीं कर रहे होते, यानी कि जिनको मैं नॉन एक्शन वर्ब लाडलो बोलता हूँ, ऐसे वर्ब्स में बेटा मैं आईएनजी नहीं लगाता। ऐसी वर्ब में मेरे प्यारे बच्चों में आईएनजी नहीं। तो इसलिए छोटी सी बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा सभी बच्चे। डन हुई बात? चलो बेटा, अच्छे से आपको बात समझ आ गई। बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका हैज बीन वर्क, क्यों? क्योंकि लाडलो सिंस के साथ में आपको टाइम दे दिया। ठीक है, फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर हैज बीन वर्किंग ही क्यों आया, हैड बीन वर्किंग क्यों नहीं आया? क्यों बेटा मेरे सेंटेंस दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई प्रेजेंट में बातें हो रही। बातें किस में हो रही है मेरे दोस्त? आपकी प्रेजेंट में हो रही है। और जैसे ही बेटा बात आप प्रेजेंट काट लो, आप हैज या हैव का यूज करते हो। इसका यूज करते हो मेरे प्यारे बच्चों, हैज या फिर हैव का यूज आप करते हो। तो बेटा प्लीज गिव हिम द रिपोर्ट एज सुन एज यू ब्लैंक हिम। बेटा गिव दिया है मैंने, क्या बोला बेटा? मैंने प्रेजेंट की बात करी। जब बेटा मैंने प्रेजेंट ले लिया और एज सुन एज जैसे ही तुम उससे मिलोगे या फिर जैसे तुम बेटा मिलने के लिए क्या आएगा आपका? सी आएगा। क्या आएगा आपका? सी आएगा। आप बोलोगे सर विल सी ना ले लूं, मैं बोला बेटा मेरे एज सुन एज कंजंक्शन है। एज सुन एज क्या है बेटा? कंजंक्शन। और जिस भाग में कंजंक्शन होती है बेटा वो भाग हमेशा प्रेजेंट में रहता है। इसमें रहता है बेटा आपका प्रेजेंट में रहता है। इस भाग में आपकी कंजंक्शन है वो हमेशा प्रेजेंट में, उसके अलावा वाला फ्यूचर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई एम सॉरी यू कैन नॉट सी ब्लैंक स्टिल ब्लैंक। बताओ बेटा क्या आएगा? मुझे माफ करना तुम देख नहीं पाए या देख नहीं सकते। देख नहीं सकते बेटा, कैन नॉट आ गया, प्रेजेंट की बात हो रही। क्यों? ही इज स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग है, अभी भी हाँ है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ही इज स्टिल स्लीपिंग। देखो एम प्रेजेंट है, समझ रहे हो बेटा? प्रेजेंट है। कैन क्या लाड लो आपका? प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट होगा। इसके साथ में बेटा आपका क्या आएगा? स्टिल स्लीपिंग। क्या आएगा बेटा आपका? इज स्टिल। डन है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ बेटा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाड लो 19 क्वेश्चन। 19 कहता है वी हाउ ब्लैंक वी ब्लैंक विदाउट सर्वेंट टुमारो। बेटा बताओ क्या आएगा? मैं नहीं, हम नहीं जानते हाउ वी ब्लैंक विदाउट सर्वेंट टुमारो। तो बताओ बेटा कैसा आएगा? नहीं जानते कल हम कैसे मैनेज करेंगे बिना नौकर के। बेटा टुमारो क्या दिखाता है? फ्यूचर टाइम को दिखाता है। टुमारो किसको दिखा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूचर टाइम को। लाडलू जब ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप मुझे बताओ आप क्या लाओगे बेटा? शैल मैनेज आएगा यार। समझ रहे क्यों? प्रेजेंट में इधर एक प्रेजेंट में तो दूसरे में लाडलू जा ही सकता है आपका। जब एक प्रेजेंट में तो दूसरे में जा ही। चले लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आज के लिए, फिर इससे आगे की चीजें कल वाली क्लास में बताओ। ध्यान से बताओ इसका आंसर। आई ब्लैंक ऑल डे बट आई ब्लैंक बट आई हैव नॉट। अब बेटा देखो, तो दिन काम कर रहा था लेकिन, तो दिन काम किया लेकिन कर रहा हूँ या कर रहा, तो दिन काम लेकिन ये नहीं हो पाया। ये पूरे दिन काम किया तो क्या होगा बेटा? काम कर चुका लेकिन अभी भी खत्म बेटा। आई एम वर्किंग कर रहा हूँ या किया कर चुका हूँ, तो क्या आएगा? परफेक्ट वर्क फुल डे। क्या बेटा? तब आपको क्वेश्चन कुल मिलाकर के मेरे दोस्त मैंने आपको जो है टेंस की कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं। इसी को बेटा बिल्कुल कल से जो यहीं से कंटिन्यू आपके सामने क्वेश्चन नंबर। अभी फिलहाल बेटा ये वीडियो आपको कैसे, आप मुझे जो है लाइक करके और बताना जरूर बेटा। हालांकि अभी मैं आपकी कमेंट पा रहा हूँ, शाबाश बेटा, लाइक जरूर करना। मैसेज क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप जो मेरी क्लास ले रहे हो इसमें बेटा आपको कैसा सब कुछ चीजें, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बढ़िया लगी। अब ध्यान से एक बात सुन लो बेटा सारे बच्चे, डीजे वालों, महत्वपूर्ण बातें आपके सामने शेयर कर लेते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी के तो साथ साथ बेटा जो हमारा ये वाला बैच है उसमें बेटा एडमिशन ओपन है। एडमिशन चल कर लाड लो, आप एडमिशन ले लो, तैयारी करो दोस्तों, तभी मजा जो आने वाला है। अगर एकदम जीरो से तैयारी नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्त। समझ रहे हो मेरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बार पूरे जीरो से आपने नहीं आने वाला दोस्त। जैसे आपने हमारे एप्लीकेशन को ओपन किया बेटा, एससी कैटेगरी से आपने बेटा जैसे एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट की तो आपको मिल गया डीडीए। आप जैसे डीडीए पे जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सारी वैकेंसी को ध्यान में रखते हो अलग अलग कोर्स किए हुए हैं लाडलो। आप अपनी जिस भी पोस्ट के लिए आपने जो अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग लाडलो
कोर्स सेलेक्ट कर लो, बढ़िया मौका है आपके लिए। बार बार जो किस्मत है वो साथ नहीं देती, बार बार किस्मत ऐसा मौका नहीं देती कि आपको पढ़ने का और तैयारी करने का मौका। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप किसी जैसे आप बेटा सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जाते काट लो, ये जो हमारा कोर्स है ये कितने का मेरे, आप देख सकते हैं 6,300। बेटा आपको इतना खर्चा नहीं है, आपको इसको बेटा आराम से कम खर्चे में कम पैसे देके कैसे खरीद सकते हो वो आपको बता रहा हूँ। आप ले सकते हो बेटा Y795, आप यूज कर लो। जैसे ही आपने यहाँ पे Y795 यूज किया, क्या यूज किया बेटा आपने, Y795 कूपन यूज किया, आप देख सकते हो तुरंत कितने को हो गया बेटा, 74 रुपए को। यानी कि आपको बेटा अच्छा खासा डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिला मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिस्काउंट मिला भाई 790 डिस्काउंट कूपन कोड। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा डिस्काउंट इसका यूज कैसे मेरे दोस्त, ये डिस्काउंट कोड है बेटा, कोड क्या है फिर से सुन लो, Y790 बेटा, इसको यूज कर लो कोड। आज ही से जो है जैसे आप एनरोल होते हैं फिर बेटा यहीं से आप पढ़ाई बढ़िया पढ़ो मेरे दोस्त, कुछ भी करो इस बार मेरे लाडलो सिलेक्शन ले लो। समझ रहे हो बात को। चलो ये चीज होगी। इसके साथ बेटा एक और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा लाडलो। अभी क्या है मेरे भाई, आपका एसएससी का अगर आप महापैक ले लेते हो, क्या मेरे दोस्त, अगर आप महापैक ले लेते हो, क्या चल रहा है मेरे दोस्त, आपको बेटा जी डबल वैलिडिटी वाला ऑप्शन चल रहा है। देखो आई थिंक मैंने कल वाली क्लास में भी आपको समझाया था बेटा, डबल वैलिडिटी चल रही है, यानी कि 24 महीने तक, यानी कि 2 साल तक बेटा आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इन से किसी भी, या तो एसएससी महापैक उठा लो, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। एमटीएस महापैक उठा लो, फिर आप एमटीएस की किसी भी वैकेंसी के लिए, या फिर 2 साल तक आने वाली जो भी वैकेंसी किसी भी टीचर इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लाड लो इसको भी लेते समय, जैसे कोई 11,999 का, 3,999 का, तो इसको भी लेते समय डिस्काउंट कोड यूज 79, ठीक है मेरे दोस्त। इसे लेने के बाद बेटा सस्ती हो जाएंगी, बहुत बढ़िया आपको जो कम से कम पैसों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आप सारे बच्चे इसको अवेल करो, बढ़िया से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, तो से एक बार पढ़ो। ठीक है बेटा, मैं आप सभी से कल फिर मिलता हूँ, सेम टाइम सेम कैसे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बेटा सारे बच्चे जो है लाइक जरूर करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है जी, चलिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, जय हिंद।